जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए आपके भाई ने एक सीरीज चालू करी है और उस सीरीज का नाम है मंथन सीरीज। ये मंथन सीरीज क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, आर्मी क्लर्क एग्जाम हो गया, या और भी दूसरे एग्जाम हो गए। यहां इन एग्जाम्स में जिन ग्रामर रूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने गोल्डन रूल्स की एक सीरीज में लेकर के आ गए हैं। अभी आपके सामने एक मंथन सीरीज बनाई गई है, जिसमें हम लोग हर जब भी ये आपका वीडियो आया करेगा, हफ्ते में एक बार ये वीडियो आएगा, और इस वीडियो में हम लोग दो रूल कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट आगे जाके जैसे आपका एग्जाम होगा तो उसके हिसाब से हम चीजों को और भी ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हफ्ते में एक वीडियो आए, समय के साथ जैसी जरूरत होगी वैसा हम आप लोगों के लिए इसमें ऐड कर देंगे चीजें। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाओ इस शानदार सीरीज में। सबसे बेहतर रूल होंगे, समय का ध्यान रखते हो, सीधा आता हूं अपने पॉइंट पर। और पूरी आज की क्लास जब आप देखेंगे तो क्लास के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, ताकि मैं इसके जल्दी इसका अगला वीडियो भी लेकर आऊं जल्दी से। तो देखिए भाई, सबसे पहला रूल, आज जो आपके सामने रूल है वो अभी जो उसके बाद जो रूल आएगा वो एक ऐसा रूल है जिससे अभी एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है बच्चों। देखो, आपके सामने यहां पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। वो आपसे कहता है जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, या एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट, जिसको डिफाइन ना कर पाए। दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। पॉइंट याद रखिएगा, कैसे कंसिडर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर इसको हम लोग चलते हैं। देयरफॉर दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमेशा क्या आती है इनके साथ, सिंगुलर वर्ब आती है। और प्रोनाउन भी हम लोग कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर ही आपका प्रोनाउन आएगा। जैसे यहां फॉर्मूला भी, स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, ये सब इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और यहां देखिए, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर आपका प्रोनाउन, जैसे हिज या हर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। अब देखिएगा, आपके सामने यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। जैसे पहला एग्जांपल देखें, एवरीवन वांट टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। अब यहां पर आया एवरीवन, और अभी अभी आपने पढ़ा कि एवरीवन, समवन, समबडी के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है। और जब वर्ब में ऐसे इस लगा होता है, जब वर्ब में ऐसे इस लगा होता है तो ही वो सिंगुलर मानी जाती है। यानी कि यहां पर एवरीवन के साथ वांट्स होना चाहिए था, ये वाला गलत है। हालांकि आपको ये बताया गया है लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूं। तो दूसरा वाला हमारा सही है। इसी तरीके से नीचे आइए, समबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आनी है, यानी कि ये वाला सही होगा, ये गलत है, ठीक है भाई। यानी कि ये सही है हमारा। नोबडी के साथ भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी वर्ब में ऐसे एस लगा होगा तो सिंगुलर वो वर्ब मानी जाती है। जैसे आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट, है ना। तो ये इसमें सफिक्स होता है, ग्रामर की भाषा में सफिक्स बोलते हैं। हम आम भाषा में बोल देते हैं कि जोड़ना, एक्चुअली में बोलना चाहिए सफिक्स किया है। वर्ब की बेस फॉर्म में एस को सफिक्स किया गया है, तो ये सिंगुलर हो जाती है हमारी। अगर मैं लिख दूं दे, तो आप बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी, बेस फॉर्म, जो कि प्लूरल वर्ब है, प्लूरली प्रोनाउन के साथ यूज की गई है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो करो क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान। एवरीबडी डैश टू बी सक्सेसफुल बट ओनली अ फ्यू वर्क हार्ड फॉर इट। देखिए एवरीबडी के साथ कैसी वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर। क्या वांट सिंगुलर है, नहीं। वांटिंग तो हो ही नहीं सकता भाई। वांटिंग अगर इसको करना था तो इज एम आर देता, तो इज एम आर देता, उसमें से हम लोग इज लगाते, और देन हम लोग, और पहली बात तो एक ये भी है कि वांट जो है हमारा, वो हमारे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होते हैं, इसको हम कभी आईएनजी में भी नहीं लगा सकते। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। हैव वांटेड होगा नहीं, क्योंकि हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला देखें, समवन आ गया, सिंगुलर वर्ब आनी है। सिंगुलर वर्ब आनी तो कहां पर है, ना तो ये ना तो ये है, ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऐसा जाएगा, समवन हैज नॉक ऑन द डोर, समवन हैज नॉक एट द डोर, नॉक एट द कर दीजिएगा, नॉक एट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। अगला, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब देखिए एवरीबडी, एवरीवन आ गया, यहां पर एवरीवन आ गया। एवरीवन के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर करते हैं। अब यहां मॉडल वर्ब आ गई है। अब आप एक और चीज देखना, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। यानी कि उसमें आप कभी ऐसे एस नहीं लगा सकते, है ना। आप कभी सोचे कि रिस्पेक्ट में ऐसे लगा दें, तो सर ने बताया था सिंगुलर, नहीं भाई, यहां मॉडल वर्ब है, ये तो ध्यान रखिए ना, हमको इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर देर ये गलत दे दिया, इसको चेंज करना है, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज या हर, दोनों चल जाएगा, है ना, हर पेरेंट्स। तो यहां पर किस वाले पार्ट में गलती है, रिस्पेक्ट देर वाले पार्ट में गलती है, तो हम लोग सी को मार्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, नोबडी इन द क्लास डैश कंप्लीटेड द होम असाइनमेंट येट। अब बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन नोबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आनी है, तो सीधी सी बात है, वर्ब को हटा दे, आर को हटा दे, हैव को हटा दे, हैज। यहां पर एक बात और बताऊं, तो कंप्लीटेड आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर हमने हैज लगा दी, यानी कि हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म होती है तो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ येट भी इस बात को डिफाइन कर रहा है, जहां पर भी हम लोग येट का यूज करते हैं, सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में बनता है कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, आपको एक गोल्डन रूल बताया गया, अब दूसरा गोल्डन रूल आपके सामने है। अगला देखिए, हम यहां पर लेकर आ रहे हैं ईच ऑफ और वन ऑफ। अब आप समझिए, एयरफोर्स 1/27 का एग्जाम जितने बच्चों ने दिया है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि आपका ईच ऑफ को लेकर एक क्वेश्चन आया था, तो जो क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आया उसको आपके लिए सामने मैंने उतार दिया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, है ना, आर यूज, दे आर ऑलवेज फॉलो बाय अ प्लूरल नाउन। यानी कि आप इनके बाद जो नाउन यूज करते हैं ये तो प्लूरल होता है ना, और जो प्रोनाउन यूज करता है ये तो प्लूरल होता है। जैसे आप बोले वन ऑफ देम, आप बोले वन ऑफ देम, तो देम कैसा, एक प्लूरल ही तो है, ठीक है। लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, प्रोनाउन जो है आगे वो सिंगुलर यूज करना है आपको, जैसा कि मैंने भाई आपको बताया। आइए एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड गलत दे दिया, मैंने कहा ना नाउन तो प्लूरल आना है इसके बाद, क्योंकि पता है क्यों, तो कोई चॉइस की बात हो रही है। मैं अगर आपसे कहूं वन ऑफ माय फ्रेंड तो गलत हो जाएगा, मुझे कहना चाहिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक। भाई चॉइस कब निकालोगे, जब नंबर आप पे एक से ज्यादा होंगे, भाई एक ही होगा तो वो उसी को चुन लोगे आप। बात समझ में आ रही है, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, क्यों हम लोग इसके बाद नाउन प्लूरल यूज करते हैं, इसका कारण है कि हमें चुनना है, और चुनने के लिए हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। जब दो होंगे एटलीस्ट तभी तो आप एक चुनोगे, और जहां दो हुए वहां प्लूरल हो गया, कम से कम दो, चाहे हो 20, हमें नहीं पता इसमें कितने, पर हमें इतना पता है कि आएगा प्लूरल, राइट। तो यानी कि यहां पर फ्रेंड सही है, वर्ब हमें लगानी थी सिंगुलर, तो आर नहीं इज होगा, ठीक है। देखो पहला वाला तो गलत ही है, लेकिन समझाना मेरा जो है वो कर्तव्य है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स ये एकदम सही दे रखा है, लेकिन यहां वर्ब गलत दे रखी है, तो ये वाला सही हो गया। आगे देखिए देर भी गलत दे रखा है, हिज लगा रखा है। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, इज हो गया, ठीक है। तो यानी कि दूसरा वाला हमारा सही है। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ईच ऑफ के साथ वाला क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में, एयरफोर्स 01/2027 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यही टाइप था, टाइप आपका यही था, ईच ऑफ वाला। बताओ बताइए, पहले ही गोल्डन क्लास में, गोल्डन क्लास में आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया। ईच ऑफ द सोल्जर्स, नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर आनी, इज हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ये चेक कर लेना कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपके लिए कॉन्सेप्ट यही दे दे, मगर यहां एरर दे देगा वो, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है तो हैज हो जाएगा। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट क्वेश्चन आपका एरर का, एवरीवन ऑफ द न्यू बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखेंगे यहां वाले पार्ट में एरर है, तो सी में एरर हमारी हो जाती है। तो मेरे बच्चों ये रहा आपका आज का गोल्डन रूल का रूल नंबर 1 और 2। अब आप में से हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी तरफ से सारे एफर्ट आपको लगा दे, तो पलटन भाई ने बोला तो करने का एक कमेंट आप लोग जरूर करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद।